के आगे 56 इंच का प्रधानमंत्री घुटने टेक देता है। एफ-18 की फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का कनेक्शन बताया जा रहा है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। आगे पूरा देश जानना चाहता है। जिस तरीके से एफ-18 के कहने पर पीएम मोदी नाच रहे हैं ट्रम्प के सामने खुश करने के लिए, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री का नाम ऐसी फाइल में आ रहा है जो छोटी बच्चियों के बाल शोषण में उसका कई जगह उसका नाम है। देश का प्रधानमंत्री बेटियों को सुरक्षा की बात करता है और खुद कह रहा है कि मुझे संसद में डर लग रहा है। हमारा पीएम जो है हर जगह पे जो 56 इंच की बात करता है, जो लाल आंख दिखाने की बात करता है, लव लेटर की बात करता था, आज वो कहाँ पर है? संसद से भाग गए हैं। पीएम पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। उनके दोस्त जो छोटी छोटी बच्चों के साथ दरिंदगियां कर रहे हैं, उनके साथ जाना सबसे बड़ी शर्म की बात है। मैं तो सोच के भी शर्म फील कर रही हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखते हैं। इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं आज यौन शोषण के, आप उनकी सुरक्षा करने के लिए हो या फिर आप जाके उसी में शामिल हो रहे हो? नमस्कार, नेटडिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां युवा कांग्रेस ने आज कहीं ना कहीं पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के प्रधानमंत्री का नाम जब से एफ-18 फाइल में आया है तब से राहुल गांधी निरंतर उन पर धावा बोलते हुए नजर आए हैं। आज एक बार फिर से उनके जो समस्त कार्यकर्ता है वो हुजूम एक यहाँ पर उमड़ा है। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? चंद्रिकला नागोरी। क्या कहेंगी, आज आप लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या है वो बात, और जो आप कह रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज? बिल्कुल ये बात सच है कि देश का जो प्रधानमंत्री है उस प्रधानमंत्री का नाम ऐसी फाइल में आ रहा है जो छोटी बच्चियों के बाल शोषण में उसका कई जगह उसका नाम है। कई जो बच्चियां गायब हुई है उन बच्चियों में उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। उनके माता पिता आज तक जितनी लाखों बच्चियां गायब हुई है उन बच्चियों को लापता करने में जेफरी एप्स्टीन का नाम है। उस फाइल में एफ-18 की फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का कनेक्शन बताया जा रहा है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। आगे पूरा देश जानना चाहता है कि भाई ऐसा क्या आपको जरूरत पड़ गई जो आपको वहाँ जाके बात करनी पड़ी या वहाँ जाके कनेक्शन करना पड़ा, वहाँ जाके आपको पूछना भी पड़ा। ऐसे लोगों से कनेक्शन रखना ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि आप देश की बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो, आप देश की बेटियों को बचाने की बात करते हो, तो कहाँ गई वो सुरक्षा? शायद हमें लगता है कि हम जैसी बेटियां आज अगर बाहर निकल रही है, बाहर पढ़ने भी जाती है, तो शायद मुझे लगता नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी सुरक्षा कर पा रहे हैं। और जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में जो ये आयोजन, ये प्रोटेस्ट रखा गया है, ये इसी बात के लिए रखा गया है कि पीएम प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो 24 घंटे के भीतर इस बात को छुपाने के लिए कॉम्प्रोमाइज वो कर लेते हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आप देश के प्रधानमंत्री और ऐसी कुर्सी पर विराजमान है जो एक गरिमा में उपस्थिति दर्ज करवाती है। लोग पीएम का मैडम कहीं पे क्लियरली तो नहीं है, कहीं में उसमें कोई बाल शोषण या ऐसी तो कोई ईमेल में नहीं देखे गए, लेकिन उसमें जाना बिल्कुल उसमें मेंशन है उनका। बिल्कुल उनका जाना मेंशन क्यों है, यही तो देश जानना चाह रहा है। कई ऐसे बिग लीडर के उसमें नाम आ रहे हैं, देश के ऐसे लीडर जो लोकतंत्र का हिस्सा है। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे लीडरों को सिर्फ बालिका ही मिली, छोटी बच्चियां मिली। आपको आप देख सकते हैं इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं आज यौन शोषण के, आप उनकी सुरक्षा करने के लिए हो या फिर आप जाके उसी में शामिल हो रहे हो? तो ये बड़ा गंभीर विषय है, पूरा देश इस बारे में पूछ रहा है। ने अभी कहा कि ट्रम्प की बात मान ली और ट्रम्प के साथ में जो ट्रेड डील हुई, क्या इसी वजह से हुई है? क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस बात को बिल्कुल एग्जैक्ट मानते हैं कि आप उनके दबाव में आके आप समझौता कर रहे हो। उनका दबाव जब आप पे प्रेशर किया जाता है तो आप अपने सच छुपाने के लिए, आपका जो झूठ है कि आप सबके सामने ना आ पाए, उस बात को दबाने के लिए आप डायरेक्ट जाके 24 घंटे के भीतर कॉम्प्रोमाइज करते हो। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि आप हमारे देश का ऐसा शर्महीन प्रधानमंत्री होने से अच्छा है कि आप इस्तीफा दे दो। हम तो बहुत परेशान हो गए। मैडम, क्या नाम है आपका? अंजना बेरवा। अंजना जी, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन साथी से दिखवाना चाहूंगा कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये किताब थी जो दिखाई राहुल गांधी जी ने। इसकी चंद लाइनें पढ़नी चाहिए जो कहीं ना कहीं स्पीकर ने रोक दी। अब इस पास प्रस्ताव भी लाने तक की बात हो गई उनकी, और अभी ये कुछ टाइम पहले न्यूज आती है कि ये कभी इसकी प्रतिलिपि पब्लिश नहीं हुई है। पेंगुइन पब्लिकेशन जो है उन्होंने मना कर दिया। ये तो पहले से छुपाई हुई रखी थी उन्होंने फाइल। बीजेपी अपनी चीज़ों को आगे लाती नहीं है। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री
एक तरफ बात करते हैं बेटियों को बचाने की। आज दिल्ली में ही एक साल में 800 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इस दिल्ली में देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। जहाँ उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और भी विदेशी जितने भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनके दोस्त जो छोटी छोटी बच्चों के साथ दरिंदगियां कर रहे हैं, उनके साथ जाना सबसे बड़ी शर्म की बात है। मैं तो सोच के भी शर्म फील कर रही हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखते हैं जो छोटी छोटी बच्चों के साथ दरिंदगी करते हैं। ये फाइल आज आई है, मैं जिस दिन से देखा है तब से मुझे अपने आप को सोच के शर्म आ रही कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसा है। देश का प्रधानमंत्री बेटियों को सुरक्षा की बात करता है और खुद कह रहा है कि मुझे संसद में डर लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री रहे इंदिरा जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। नेहरू जी, जिस देश में कील नहीं बनती थी उस देश में उन्होंने आज नीट, IIT सब कुछ दिया। वो कभी नहीं डरे देश में। उनके परिवार से इंदिरा जी को गोली लग गई, राजीव जी के साथ घटना हो गई, वो लोग कभी नहीं डरे देश में, लोगों के बीच जाते थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो इतना शर्म की बात है, जिसको संसद भवन में जहाँ जेट सुरक्षा उसके पास, वहाँ उसको शायद डर लग रहा है। इससे ज़्यादा क्या कह सकते कि वो लड़कियों को कैसे बचाएंगे। वो तो डर नहीं रहे, उनको पता है कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है। ये कंफर्म है कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। इसी डर की वजह से वो मुद्दों को भटका रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। तबकि ऐसा कुछ नहीं, उनका नाम आज नहीं कल उजागर होगा, ये सत्यता है। भैया आज आप ये जो तख्ते लिए हुए हैं, सोल्ड टू ट्रम्प, PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्या कहेंगे इसको? क्या क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, मैं पुणे महाराष्ट्र से आता हूँ और यदि पुणे का युवा दिल्ली तक आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसका रोष कहाँ तक है। ये सिर्फ यूथ कांग्रेस का नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। हमारा PM जो है हर जगह पे जो 56 इंच की बात करता है, जो लाल आँख दिखाने की बात करता है, लव लेटर की बात करता था, आज वो कहाँ पर है? संसद से भग गए हैं। PM पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। ट्रेड की बात हो, जो पहले 2.5% ट्रेड लगता था, जो 2.5% ड्यूटी लगती थी हिंदुस्तान को, जब मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, वो 25% पे चले गई और 25 से जब उसको 18 पे लाया तो ये खुश हो गए, उसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान जब कोई चीज़ लेता था तो वो 7% जो है ना, इंडिया यदि कोई चीज़ देता था वहाँ पे तो 7% ड्यूटी ये चार्ज करता था। आज वो 0 कर दिया है, तो हमारे किसानों को उसका पैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो एक किसानों से लेकर हर इंडस्ट्री वाला हो, छोटा बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास हो, सब मरने वाला है। लेकिन ऐसा क्या दबाव बना जो PM को ऐसे वो उठाने पड़ गए कदम? एप्स्टीन फाइल जो है, आपने नाम सुना होगा, तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जो एप्स्टीन 4, 5, 6, 8, 10, 12 साल की लड़कियों के वीडियोस आप देखोगे, जब उनकी चीखें दम सुनते हैं वो वीडियो देख नहीं पाते। और वो जिस तरीके से एप्स्टीन के कहने पर PM मोदी नाच रहे हैं ट्रम्प के सामने खुश करने के लिए, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती है। और उसका निषेध और उसका कंडेम होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर बात प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है और उनके भक्त भी नहीं कर रहे। आज कोई कांग्रेस या विरोधी पक्ष ने नहीं निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है US के कोर्ट ने उसको बाहर निकाला हुआ है। तो आप इसको कांग्रेस और विरोधी पक्ष मत जोड़िए, ये जोड़ा हुआ है US ने। देश भर में ट्रम्प के जो देश है वहीं पर उनके विरुद्ध जो है नारेबाजियां होने लगी है, प्रदर्शन होने लगे हैं और चीज़ें हो रही हैं तमाम। तो अब फिर भी उससे हमारा देश ट्रेड डील कर लेता है और उसके बाद भी ट्रम्प वहीं नहीं रुकते। आज भी उन्होंने कहा, गीदड़ भपकी दी कि 25% टैरिफ लगा दूंगा। हाँ, बराबर है। वो जो एप्स्टीन है वो बहुत खतरनाक आदमी है कि वो जो बच्चे छोटे जो उसको अत्याचार करता है, उसमें मोदी जी का नाम लिया है, तो ये अपने देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और जो महंगाई है, बेरोजगारी जो देश में बढ़ रही है, उसके भी खिलाफ हम आवाज उठाने वाले हैं और उठाते आए वाले और उठाने वाले हैं। जगह जगह आप लोगों ने इसमें पोस्टर लगाए हैं कि PM इज कॉम्प्रोमाइज। क्यों ऐसे आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है? पूरी कांग्रेस ने ये जो चीज़ खोल रखी है और एक और चीज़ बड़ी बोली गई है कि ये जो ट्रेड डील हुई है, मोदी जी पर दबाव है। देखो, एक तो आपने इंटरव्यू ले लिया, हम लोग न्यूट्रल लोग आए हैं, हम तो आए थे अपने काम से, धरने को देख करके आया हूँ। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं वो उनके सही होंगे। जब उन्होंने कोई किया है तो कुछ रिसर्च तो किया ही होगा नेताओं लोगों ने। कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज सा लगता तो है। जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी वैसे सब कुछ तो है नहीं। तो बिल्कुल सही है, अपोजिशन को इतना तो मजबूत रहना चाहिए, तभी सरकारें जो है कंट्रोल में रहती हैं। और सरकार मजबूती की जब बात आती है तो स्पीकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का माइक भी बंद कर देते हैं, ये भी अभी जनता ने देखा। देखो, ये जो परंपराएं हैं बिल्कुल गलत है और मैं इसमें कहूँगा कि ऐसी परंपराएं नहीं होनी चाहिए। थोड़े समय के बाद हो सकता है जब कभी ये पार्टी आए तो कभी दूसरी अपोजिशन ना बोल पाए।
तो ये परंपराएं तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, देश में सर आपसे सबसे मेन और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा आप, क्योंकि इस पर ज़्यादा एक सोच रखते हैं और विचार रखते हैं। देश में अगर अपोजिशन मजबूत ना हो तो उस देश में क्या होता है? बर्बादी, निश्चित है बर्बादी होगी। आप इतिहास में देखिए, जहां अपोजिशन खत्म की गई, स्ट्रेटेजिकली खत्म की गई, वहां बर्बादियां हुई हैं। अपोजिशन गलत नहीं होती, वो याद दिलाती है, आप चूके नहीं। अगर वो आपकी चूक को बता दे तो ये तो अच्छा होता है। और हमारे कबीरदास तो कह रहे थे ना, निंदक नेड़े राखियो, तो ये निंदक है, बुरे नहीं है। अपोजिशन को मजबूत होना चाहिए, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग हर बात उसी चीज़ पे मुद्दा उठाएं जो वास्तव में मुद्दा होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अपोजिशन भी कुछ गलत मुद्दे उठाती हैं, भड़काव भी दे देती है, पीछे देखा होगा आपने। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अपोजिशन को उतना ही क्लियर होना चाहिए अपने मुद्दों पर, और बढ़िया बातों पर जोरदार पुरजोर तरीके से प्रयास करना चाहिए। जी सर, आप क्या कहेंगे, जो अभी देश के अंदर चीज़ें चल रही हैं और अपोजिशन बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, और हमारे पीएम का नाम जब से इसके अंदर आया है एप्स्टीन फाइल के अंदर, तब से कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ। कांग्रेस ने जो मोर्चा खोला है, हम समझते हैं कि प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जनता के हित की बातें अपोजिशन नहीं सत्ता पक्ष के सामने रखेगा और सत्ता पक्ष उस पर विचार नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र की हत्या हो जाएगी। कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगाती हुई आ रही है कि जो ट्रेड डील हुई है, जिसको बोला जा रहा था कि भारत खड़ा रहेगा, अड़िग रहेगा, हम ऐसे नहीं चूज़ करते, तुरंत वो डील हो जाती है एप्स्टीन के बाद में, और कांग्रेस कह रही है डील दबाव में हुई है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, जहाँ तक मेरा विचार है कि ये बात सही है। सारी चीज़ें आज देखिए, ये गवर्नमेंट जो है, चाहे ट्रंप हो, चाहे और जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके दबाव में ज़्यादा चल रही है। आम जनता जो है उसको उपेक्षित कर दिया जा रहा है। बेरोजगार है, महंगाई है, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती, सदन में कोई चर्चा नहीं होती। जहाँ कोई चर्चा होती है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये सत्ता पक्ष के लिए अच्छी बात नहीं है। सत्ता पक्ष को विपक्षियों का सम्मान करना चाहिए। राजीव गांधी के समय में आप देखिए, प्रतिनिधित्व विपक्षी करते थे देश का। अटल जी को भेजा गया था यूनेस्को में। लेकिन यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि अब जब मोदी जी, खुद भी कहा गया कई जगह कि मोदी जी डर रहे हैं, अंदर संसद में जाते हुए डर रहे हैं। बिल्कुल सही है, संसद को फेस करना चाहिए। आप मुखिया हैं, आप सबके मुखिया हैं, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, आप सबको फेस करना चाहिए। उनकी जो क्वेरियां हैं, जो शिकायतें हैं, उसको दूर करना चाहिए, और आप में भी जो कमियां हैं उसको सुधार करना चाहिए। ये वो पोस्टर है जिसमें एप्स्टीन के साथ में मोदी जी का एक पोस्टर भी लगा हुआ है, जिसमें मोदी जी की गर्दन झुकी हुई है। तो ये जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि साफ है पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।